हेलो दोस्तों, आज हम पाठ योजना, जिसको इंग्लिश में लेसन प्लान कहते हैं, कक्षा 8 के प्रकरण जन सुविधाएं के बारे में आपको दिखाना चाहते हैं। ये टॉपिक मैंने खुद ही बनाया है और ये हमारा चेक भी हुआ है। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, हमें विद्यालय का नाम लिखना होता है, प्रकरण डालना होता है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण है जिसमें हमने 2 टॉपिक लिए हैं इस चैप्टर के अभी, जन सुविधाएं एवं सरकार की भूमिका। तो सामान्य उद्देश्य लिखे ही लेंगे हम। फिर इसके आगे हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें हम ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोग और भावात्मक, मनोक्रियात्मक, ये सब बिंदु लिखने होते हैं हमें इसके। शिक्षण सामग्री में हमने लिखा हुआ है सामान्य सामग्री, जिसमें हमारे चौक, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट आता है, और विशिष्ट सामग्री में हमारा चार्ट बनाया हुआ है हमने इसमें, जो कि जन सुविधा से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर हम पूर्व ज्ञान के बारे में बताते हैं। विद्यार्थी जन सुविधाओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद हमारा जो उद्देश्य कथन होता है वो हम विद्यार्थी के सामने बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण होता है। तो जैसे कि हमारा शिक्षण बिंदु 1 है, जिसमें हमने जन सुविधाओं के बारे में विद्यार्थी को विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, जिसके बारे में वो थोड़ा बहुत जानते हैं। और इसमें हमारा अपेक्षित व्यवहारात्मक उद्देश्य जो हमारा होता है वो है कि विद्यार्थी जन सुविधाओं की सूची का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी जन सुविधाओं के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। तो इसमें फिर इसके बाद हमारा तो भावी अध्यापक कथन होते हैं। तो इस कथन को छात्र की जो क्रियाएं हैं उसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ये जो हमारी विधि है व्याख्यान विधि है। फिर ऐसे ही इसी के बारे में हम आगे लिखते हैं। फिर इसके बाद इस जो हमने पढ़ाया है उससे संबंधित हम बोधात्मक प्रश्न विद्यार्थी से करेंगे। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि होती है। तो शिक्षण बिंदु 2 की बात करते हैं, जिसमें हम सरकार की भूमिका के बारे में विद्यार्थी को विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। और फिर इसके बाद ये हमने इसलिए पढ़ाया है कि विद्यार्थी सरकार की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और फिर इसके बाद हम भावी अध्यापक कथन जो होगा इसमें व्याख्या करेगा वो अध्यापक। तो ये सारा हमारा उसी से रिलेटेड मैटर है, इसमें भी व्याख्या की गई है, आप अच्छे से देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य होता है, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें बोधात्मक प्रश्न हो गए हमारे, जो हमारा शिक्षण बिंदु 2 था। फिर श्यामपट्ट कार्य है, तो श्यामपट्ट पे हम मेन जो बिंदु होते हैं शिक्षण के वो हम इसमें लिख देते हैं। और फिर गृह कार्य देते हैं बच्चों को, इसमें हम कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड। संदर्भ पुस्तक का विवरण देंगे हम इसमें। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा चेक किया हुआ है लेसन प्लान, तो आप ऐसे ही इस लेसन प्लान का प्रयोग कर सकते हैं बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इसका हमने चार्ट भी इसी टॉपिक का हमने आधी बुक का टॉपिक है ये, इसी का आगे से फिर हमने इसी का लेसन प्लान बनाया था, जिसमें हमारा इसी का जो पाठ्य वस्तु विश्लेषण है वो सरकार को जन सुविधाओं के लिए मिलने वाली सहायता, ये हमारा शिक्षण बिंदु होएगा इसमें। बाकी हमारा प्रकरण सेम रहेगा, सामान्य उद्देश्य सेम रहेंगे, विशिष्ट उद्देश्य हमारे सेम रहेंगे। ये प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमने पिछले उसमें पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड होंगे। और उद्देश्य कथन बोलने के बाद हम शिक्षण बिंदु जो हमारा इस लेसन प्लान का होगा उसमें हम सरकार को जन सुविधाओं के लिए मिलने वाली सहायता के बारे में विकासात्मक प्रश्न करेंगे छात्रों से। और फिर व्याख्यात्मक प्रश्न करेंगे, व्याख्या करेंगे, फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम श्यामपट्ट प्रश्न
श्याम पट पर सारांश करेंगे जो हमने अब तक पढ़ाया बच्चों को। और फिर इसके बाद हम कक्ष निरीक्षण एवं कक्षा कार्य करने के बाद हम गृह कार्य देंगे बच्चों को, संदर्भ पुस्तक देंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड हमने मतलब विशिष्ट सामग्री से रिलेटेड एक चार्ट बनाया है, जैसे आप ये देख रहे हैं। इसमें चार्ट में हमने फ़ोटो स्टेट लगा के उसको अच्छे से सजाया है ताकि बच्चे इसके बारे में अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियो है जो आपको आसानी से मिल सके और आप इनका प्रयोग कर सकें। थैंक यू एवरीवन। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट किया है हमने इस टॉपिक में। थैंक यू। कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।